देखिए, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे हुकूमत जाने के बाद इतना बड़ा एतमाद ये पीपल्स पार्टी की कामयाबी का मुँह बोलता सबूत है कि जो उन्होंने ख़वातीन के हकूक़ के लिए किए। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने हमेशा ख़वातीन को इज़्ज़त दी, ख़वातीन को आला मनसब से पर नवाजा। और अभी भी देखें, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो या अभी जो मालिकाना हुकूक़ के साथ फ्लड इफेक्टेड ख़वातीन को घर दिए हैं, ये इतनी बड़ी कामयाबी है। और बेज़मीन हारियों को जो 25-25 एकड़ ज़मीनें दी गई, इसके अलावा लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम, फर्स्ट पुलिस स्टेशन प्रोग्राम, फर्स्ट वीमेन बैंक प्रोग्राम, इस तरह के प्रोग्राम थे जिसने वीमेन को एम्पावरमेंट की तरफ लाए। और ये सारी चीज़ें कि उनको इज़्ज़त के साथ ना सिर्फ रोज़गार दिए, उनको घर दिए। तो ख़वातीन ने अब ये समझ लिया पाकिस्तान की ख़वातीन ने कि अगर कोई पार्टी ख़वातीन को इज़्ज़त दे सकती है पीपल्स पार्टी, और यही इसकी कामयाबी। और आने वाले इलेक्शन में इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी को कोई भी नहीं हरा सकता। शायद भाई जी, पीपल्स पार्टी के अंदर लेडीज़ का अहम रोल होता है और हमेशा पीपल्स पार्टी ख़वातीन को ज़्यादा इज़्ज़त देती है और उनको आला मकाम भी देती है। तो ये जो नई जो आई है ख़वातीन, तो इनको आप ओहदा भी देंगी या एज ए कारकुन के तौर पे रखोगी जब तक? देखिए, हमारे लिए तो यही फ़ख्र है कि हम वर्कर हैं। कितना भी बड़ा हमारे पास ओहदा हो, ये तो आनी जानी चीज़ है। असल चीज़ है एज ए वर्कर पार्टी का काम करना। तो जब हमारे को चेयरमैन जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब को आपने याद होगा कि उन्होंने कहा था कि एक जियाला सदर पाकिस्तान बनेगा, तो मुझे जब वो अपने आप को जियाला वर्कर कहते हैं तो फिर हमारे लिए, मैं समझती हूँ कि सबसे पहले हम वर्कर हैं, यही हमारी खूबी है। फिर जब काम करते हैं तो उसकी जो ओहदा मिलता है वो ज़िम्मेदारी के लिए मिलता है। जो अच्छा काम करेगा उसे ओहदा मिलेगा ताकि वो ज़िम्मेदारी को महसूस करते हुए काम करे। पीपल्स पार्टी ने आपने क्या सोचा कि पीपल्स पार्टी में आपने क्या देख के आई हो? देखें, पीपल्स पार्टी को तो हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं और अब भी मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान, पहले तो हमें लगता था सिंध, अब मुझे लगता है पूरे पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो पीपल्स पार्टी के हाथ में है। बिलावल भुट्टो साहब जब आएंगे इंशाल्लाह, और वो बिल्कुल वज़ीर बन के आएंगे हमारे, वज़ीर नहीं, वज़ीर आज़म बन के जब आएंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान और तरक्की करेगा, महंगाई में भी कमी आएगी। और जैसे कि हम गुलिस्तान जौहर में रहते हैं, हमने वहाँ देखा सिंध हुकूमत बहुत तेज़ी से काम करवा रही है, क्योंकि सिंध में तो सिंध हुकूमत ही काम करवाती है, लेकिन बहुत दिन रात मेहनत करके जो पुल वहाँ बनाए जा रहे हैं, आवाम की मुश्किलात को दूर किया जा रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें हमने देखी कि पीपल्स पार्टी अपने कारकुनान का बहुत ख्याल रखती है, जबकि मैं मौजूदा MQM से डिसार्ड होकर, क्योंकि उन्होंने अपने कारकुनान तो क्या अपनी शोदा, असीर और लापता की फैमिलीज़ को भी इग्नोर किया है। और मैं ये आपके प्लेटफॉर्म से कहना चाहूँगी कि मैं चाहती हूँ कि MQM के जितने भी शहीद, असीर, लापता की जो भी फैमिलीज़ हैं, वो मौजूदा MQM से कोई उम्मीद ना लगाएं और वो आगे बढ़ें। और जैसे मैंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है और वो भी आएँ और वो भी पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें। आप बिला खौफ खतरा आई हैं? बिला खौफ खतरा, मैंने पहले भी डंके की चोट पे मैंने इनके साथ बड़ा टक्कर लिया है। 2017 में मेरा बहुत क्रैश हुआ है MQM के साथ। 2017 से लेके आज तक मैं जो हूँ, किसी पार्टी को मैंने ज्वाइन नहीं किया। 2017 के बाद मैंने आज शमूलियत की है पीपल्स पार्टी।